अच्छा, तो थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में जो सबसे एक प्रोमिनेंट फीचर होता है वो ये होता है कि इसका हार्ट रेट जो होता है वो बहुत ज़्यादा लो होता है। जब हम ईसीजी को देखते हैं तो हम कहते हैं, जो फर्स्ट चीज़ हमें नज़र आती है वो बहुत ज़्यादा स्लो हार्ट रेट होता है, ठीक है। तो इट इज़ यूजुअली लेस दैन 40। फिर इसमें क्या होता है कि थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में जो एवी नोड होता है उस पर कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाती है ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स, ठीक है। तो एट्रिया जो है वो अलग कंट्रैक्ट कर रहे होते हैं, वेंट्रिकल जो है वो अपने ख़ुद अपना जो एक्टॉपिक पेसमेकर डेवलप कर लेते हैं उसकी स्पीड से कंडक्ट कर रहे होते हैं। तो दोनों की जो कंडक्शन होती है वो बिल्कुल डिसोसिएट हो जाती है। तो जो थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक है इसमें कंप्लीट जो है तो एवी डिसोसिएशन हुई होती है, ठीक है। देयर इज़ सिंपली नो रिलेशन बिटवीन द पी वेव्स एंड द क्यूआरएस कम्प्लेक्स। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो हमें चीज़ नज़र आती है वो ये होती है कि हार्ट रेट जो बहुत ज़्यादा स्लो होता है, ठीक है। फिर इसमें क्योंकि एट्रिया ख़ुद ऐसे नोट की स्पीड से कंट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो वो अलग कंट्रैक्ट कर रहे होते हैं, और जो दो पी वेव्स के दरमियान इंटरवल होता है तो वो रेगुलर होता है। सो देयर इज़ अ रेगुलर पी इंटरवल। जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो अपने एक्टॉपिक पेसमेकर की स्पीड से कंट्रैक्ट कर रहे होते हैं, एंड देयर इज़ अ रेगुलर आर इंटरवल, ठीक है। बट देयर इज़ नो रिलेशन बिटवीन पी वेव एंड आर वेव। नेक्स्ट बात ये होती है कि देयर इज़ अ ब्रॉड क्यूआरएस कम्प्लेक्स। ब्रॉड क्यूआरएस कम्प्लेक्स के पीछे जो कि मैकेनिज़्म है वो ये है कि जब भी वेंट्रिकल को इम्पल्स किसी एबनॉर्मल पाथवे से जाती है तो क्यूआरएस कम्प्लेक्स ब्रॉड बनता है, क्योंकि नॉर्मली हम कहते हैं कि क्यूआरएस कम्प्लेक्स बनता है वेंट्रिकल की डीपोलराइजेशन से। तो नॉर्मली तो ये होता है कि ऐसे नोड होता है और फिर ऐसे नोड से इंटर एट्रियल बंडल्स होते हैं, वहाँ से एवी नोड को सिग्नल जाता है, और फिर एवी नोड के बाद जो है तो बंडल ऑफ हिस होता है, एंड देन राइट एंड लेफ़्ट बंडल ब्रांचेस होती हैं, एंड देन पुरकिंजी सिस्टम। तो ये नॉर्मल पाथवे है। इसके थ्रू जब इम्पल्स जाती है तो वो रैपिडली कंडक्ट होती है, तो क्यूआरएस कम्प्लेक्स जो बनता है तो वो नैरो बनता है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे सपोज़ एवी नोड पे ब्लॉक आ गया तो वेंट्रिकल जो है वो अपना ख़ुद से कहीं पे एक्टॉपिक फोकस जनरेट कर लेगा, ठीक है। अब जब वेंट्रिकल अपना एक्टॉपिक फोकस जनरेट कर लेगा तो अब इससे जो है सिग्नल्स जाएंगी और वो वेंट्रिकल को डीपोलराइज करेंगी, तो वो अब एबनॉर्मल पाथवे से जाता है। एबनॉर्मल पाथवे की कंडक्शन वेलोसिटी स्लो होती है, उसकी वजह से क्यूआरएस कम्प्लेक्स ब्रॉड बनता है। सो देयर इज़ अ ब्रॉड क्यूआरएस कम्प्लेक्स। इसकी जो ईसीजी होती है एक तो ये कि बहुत ज़्यादा स्लो होती है, फिर उसमें जो क्यूआरएस कम्प्लेक्सेस होते हैं वो ब्रॉड बनते हैं। फिर पी वेव और टी वेव का आपस में, पी वेव और क्यूआरएस कम्प्लेक्स का आपस में कोई रिलेशन नहीं होता, बिल्कुल एक हैफेजर्ड ईसीजी होती है। इस तरह की कोई कभी कभी जो है तो पी वेव जो होता है तो वो विद इन क्यूआरएस कम्प्लेक्स भी आ जाता है, इस तरह का कोई सीन बन जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा लो जो है तो हार्ट रेट होती है, और पी इंटरवल रेगुलर होता है, आर इंटरवल रेगुलर होता है। जो पी इंटरवल होता है वो शॉर्टर होता है एज़ कम्पेयर टू आर इंटरवल। एट्रिया सपोज़ जो है तो वो 150 मिली सेकेंड से जो है वो कर रहे होते हैं, सॉरी एट्रिया जो है तो वो सपोज़ 100 बीट्स पर मिनट से कंट्रैक्ट कर रहे होते हैं, और वेंट्रिकल जो है वो 40 बीट्स पर मिनट से कंट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो इसको थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक कहते हैं। फिर थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक जो है तो इसकी ट्रीटमेंट यही है कि इसमें वी हैव टू इंस्टॉल अ परमानेंट पेस मेकर। सो दैट वाज ऑल अबाउट थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक।